हाय गाइस, आज हम एनेस्थीसिया का कुछ ड्रग्स का हम इजी वे से कैसे रिमाइंड करेंगे कि कौन सा एनेस्थीसिया ड्रग्स किस चीज़ के लिए प्रीफर किया जाता है। तो हम आज उसको इजी बनाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, देखिए इनहेलेशनल एजेंट से सबसे पहले। तो इनहेलेशनल एजेंट में तो 4 ठो एजेंट आता है। नहीं, 4 ठो एजेंट कौन सा आता है? HISD। अब तो याद हो ही गया होगा। डी से क्या हो गया? डेसफ्लोरिन। 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 यस से क्या हो गया? सेवोफ्लोरिन। आई से क्या हो गया? आइसोफ्लोरिन। और यच से क्या हो गया? हेलोथेन। हेलोथेन। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ से कलर कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले कलर की कौन सा इनहेलेशनल एजेंट का कौन सा कलर है। तो देखिए रीपू रीपू येल बेल। रीपू येल बेल याद रखिए। देखिए रीपू येल बेल मीन्स क्या हो गया? आर ई में क्या हो गया? यच। पी में क्या हो गया? आई। वाई वाई एल में क्या हो गया? यस। और बी एल में क्या हो गया? डी। और देखिए आर मीन्स क्या हो गया? रेड कलर। पी मीन्स क्या हो गया? पर्पल कलर। पर्पल कलर। और वाई मीन्स क्या हो गया? येलो कलर। और बी मीन्स क्या हो गया? ब्लू कलर। तो डेसफ्लोरिन का कौन सा कलर होता है? सेवोफ्लोरिन का कौन सा? आइसोफ्लोरिन का और हेलोथेन का। ये तो याद हो गया। अब सबसे पहले हम जाते हैं सेवोफ्लोरिन में। देखिए सेवोफ्लोरिन में, सेवोफ्लोरिन में देखिए यस से क्या होता है? स्वीट। यस से क्या होता है? स्वीट। और स्वीट किसको पसंद है? बच्चा को। तो देखिए बच्चा को है तो चाइल्ड में कौन सा इनहेलेशन एजेंट प्रीफर करेंगे? कौन सा एजेंट प्रीफर करेंगे? सेवोफ्लोरिन। और देखिए स्वीट का स्मेल कैसा होता है? अच्छा स्मेल होता है। तो अच्छा स्मेल मीन्स क्या होता है? फ्रूटी। फ्रूटी। तो फ्रूटी स्मेल किसका हो गया? सेवोफ्लोरिन का। अब देखिए ये तो सेवोफ्लोरिन हो गया सेवोफ्लोरिन के बारे में। अब देखिए यहाँ पे था क्या था? फ्रूट स्मेल। तो यहाँ पे देखिए ये था फ्रूट स्मेल। अब देखिए इसके बाद डर्टी स्मेल। तो डर्टी स्मेल किस में देखा जाता है? तो देखिए डेस फ्लोरिन। डेस फ्लोरिन। और डेस फ्लोरिन मीन्स यहाँ क्या है? डी है। डी मीन्स क्या हुआ? डर्टी स्मेल। डर्टी स्मेल। और डर्टी स्मेल मीन्स क्या हुआ? पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल। तो पंजेंट स्मेल किस में होता है? कौन सा इनहेलेशनल एजेंट में? डेस फ्लोरिन में। अब देखिए वहीं पे डेस है तो रेस हो गया। रेस मीन्स क्या हो गया? रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी। तो रेस्पिरेटरी इरिटेशन। रेस्पिरेटरी इरिटेशन। सो जो डेस डेस फ्लोरिन जो है ये मोस्ट इरिटेंट इरिटेंट इनहेलेशनल एजेंट है। क्या चीज़ के लिए? रेस्पिरेटरी पाथवे के लिए। मोस्ट इरिटेंट टू द रेस्पिरेटरी पाथवे। मोस्ट इरिटेंट रेस्पिरेटरी पाथवे के लिए कौन सा इनहेलेशनल एजेंट है? डेसफ्लोरिन है। अब देखिए एक सर्वाइकल कैंसर का क्लासिफिकेशन हमको मालूम है नहीं? कौन सा है? CIN क्लासिफिकेशन। CIN क्लासिफिकेशन। और देखिए CIN क्लासिफिकेशन मालूम है तो आई से क्या हो गया? आइसोफ्लोरिन। आइसोफ्लोरिन। और यन से क्या हो गया? न्यूरो। न्यूरो। न्यूरो सर्जरी। सी से क्या हो गया? कार्डियो सर्जरी। कार्डियो सर्जरी। तो देखिए कार्डियो सर्जरी और न्यूरो सर्जरी में हम कौन सा इनहेलेशनल एजेंट प्रीफर करेंगे? आइसोफ्लोरिन। आइसोफ्लोरिन। और एक देखिए एक होता है जेनोन गैस। जेनोन गैस। और जेनोन इनहेलेशनल एजेंट जो होता है तो जेनोन नाम ही है जेनोन। तो जेनोन आदमी कितने कैसा होता है? आइडियल होता है। कैसा होता है? आइडियल होता है। आइडियल। तो देखिए आइडियल एनेस्थेटिक एजेंट अब कौन सा है? आइडियल एनेस्थेटिक एजेंट से एग्जाम में आएगा कौन सा एजेंट आइडियल एनेस्थेटिक है? तो जेनेन है। अब देखिए 4 ठों में से अब कौन सा रहेगा? हेलोथेन। हेलोथेन। अब हेलोथेन के बारे में हम जानते हैं अच्छे से। तो देखिए हेलोथेन जो है तो ये क्या है? यच है। और ये जो हेलोथेन क्या प्रोड्यूस करेगा? इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? हेलाइड प्रोडक्ट आएगा। तो यच से क्या हो गया? हेलाइड प्रोडक्ट। नहीं। और जो हेलाइड प्रोडक्ट है ये क्या कॉज करता है? ये क्या कॉज करता है? यच से क्या हो गया? हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस। तो कौन सा हेपाटाइटिस? हेलोथेन हेपाटाइटिस। हेलोथेन हेपाटाइटिस। तो हेलो ये एग्जाम में आता है हेपाटाइटिस कौन सा इनहेलेशनल एजेंट करवाता है? तो ये कौन सा हो गया? हेलोथेन।
और देखिए मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबल ऑफ इंक्रीज क्या बोलते हैं सेरेब्रल ब्लड फ्लो और इंट्राक्रैनियल प्रेशर के लिए कौन सा इनहेलेशनल एजेंट रिस्पॉन्सिबल है? तो यच से क्या हो गया, देखिए हाई, हाई यहाँ पे हाई हो गया। तो देखिए हाई मीन्स क्या हो गया, मैक्सिमम, मैक्सिमम। तो देखिए मैक्सिमम, मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर के लिए कौन सा इनहेलेशनल एजेंट रिस्पॉन्सिबल है? हैलोथेन। और देखिए वहीं पे फिर मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज सेरेब्रल, सेरेब्रल ब्लड फ्लो, सेरेब्रल ब्लड फ्लो इंक्रीज करवाने के लिए कौन सा इनहेलेशनल एजेंट रिस्पॉन्सिबल है? हैलोथेन। अब देखिए कौन सा इनहेलेशनल एजेंट मेंटेनेंस करवाता है और कौन सा इनहेलेशनल एजेंट इंडक्शन करवाता है? तो हम देखिए शुरू में क्या लिखे थे, हीस डी, सब चीज HISD से होता है, हीस डी। तो देखिए करस्पॉन्डिंग करवाते हैं एक दूसरे से। तो देखिए यच से, यच और यस है, और यच और यस क्या करवाएगा, इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया, ये इंडक्शन करवाएगा, इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया। तो कौन सा इनहेलेशनल एजेंट मेंटेनेंस के लिए यूज किया जाता है? तो आइसोफ्लोरिन, डिस्फ्लोरिन क्या चीज़ के लिए यूज किया जाता है? मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थेसिया के लिए कौन सा इनहेलेशनल एजेंट यूज किया जाता है? आइसोफ्लोरिन, डिस्फ्लोरिन। अब स्टार्ट करते हैं आईवी एनेस्थेटिक एजेंट। आईवी एनेस्थेटिक एजेंट में सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम थायोपेंटेट से, सोडियम थायोपेंटोन। अब देखिए सोडियम थायोपेंटोन है नहीं, तो देखिए थायोपेंटोन क्या है, थायोपेंटेन क्या है, बारबिट्यूरेट, बारबिट्यूरेट। और देखिए बारबिट्यूरेट कहाँ पे यूज करता है? CNS में नहीं। तो ये कहाँ, क्या चीज़ का ड्रग ऑफ चॉइस हुआ? CNS। क्या चीज़ का ड्रग ऑफ चॉइस हुआ? ये हो गया CNS का ड्रग ऑफ चॉइस, जैसे कि स्टाटस इपिलेप्टिकस। CNS वाला पेशेंट में, CNS वाला पेशेंट के लिए कौन सा IV एनेस्थेटिक एजेंट यूज किया जाता है? सोडियम थायोपेंटेनेट। और देखिए सोडियम में यहाँ पे आए हैं मिडिल पॉइंट में, और मिडिल पॉइंट में है, तो इंडक्शन ऑफ चॉइस, इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस कौन सा रहेगा? इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस कौन सा रहेगा? सोडियम थायोपेंटेट रहेगा। तो ये हो गया सोडियम थायोपेंटेट के बारे में। और देखिए ये नार्को एनालिसिस के लिए भी यूज किया जाता है, नार्को एनालिसिस के लिए भी, नार्को एनालिसिस के लिए भी, क्योंकि ये सब CNS रिलेटेड जितना भी डिजीज रहेगा उसमें सोडियम थायोपेंटेट करेंगे। और इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस भी सोडियम थायोपेंटेट हो गया। अब सेकेंड IV एनेस्थेटिक एजेंट कौन सा हो गया? सेकेंड IV एनेस्थेटिक एजेंट इटोमाइडेट, इटोमाइडेट। देखिए यहाँ पे ई है ना, हार्ट का स्पेलिंग हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? HEART, हार्ट हो गया ना। हार्ट मीन्स क्या होता है? CNS, सॉरी CVS है ना। तो CVS कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के लिए, CVS कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के लिए कौन सा IV एनेस्थेसिक एजेंट चॉइसफुल रहेगा? इटोमाइडेट। और थर्ड कौन सा हो गया? थर्ड प्रोपोफोल, प्रोपोफोल। अब प्रोपोफोल जो है तो ये सबको पता है, सबसे हाईलाइटेड है डे केयर सर्जरी ऑफ चॉइस का के लिए, डे केयर सर्जरी, सर्जरी के चॉइसफुल IV एजेंट कौन सा है? प्रोपोफोल। अब फोर्थ कौन सा हो गया? कीटामाइन, कीटामाइन। और देखिए कीटामाइन के लिए हम पहले भी एक वीडियो में बोल चुके हैं, और देखिए इसका नाम ही में होल थिंग है, इंक्लूडेड है। देखिए के से क्या हो गया? किड्स, किड्स के लिए कौन सा IV, किड्स के लिए कौन सा IV एनेस्थेटिक चॉइसफुल रहेगा? कीटामाइन। आई से क्या हो गया? के ई से क्या हो गया? इमरजेंसी रिएक्शन, इमरजेंसी रिएक्शन में करेगा, इमरजेंसी रिएक्शन, जैसे रोड रोड एक्सीडेंट सब होगा ना, उन लोगों में रोड एक्सीडेंट हो गया, RTA सब में कीटामाइन प्रीफर करता है IV एनेस्थेटिक एजेंट के लिए। टी से क्या हो गया? टी से क्या हो गया? एक्ट ऑन द थैलेमोकोर्टिकल जंक्शन, थैलेमो
कोर्टिकल जंक्शन, और थैलेमो एक्ट ऑन, तो ये क्या काउज करवाएगा, ये क्या काउज करवाएगा, डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया, डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया, और ये क्या करवाएगा, डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया। ये एकदम हाईलाइटेड एमसीक्यू पॉइंट है। उसके बाद क्या आ गया, ए से ये क्या चीज़ के लिए, एनाल्जेसिक के लिए, एनाल्जेसिक के लिए। देखिए जितना भी एनाल्जेसिक ड्रग है ये पेनफुल होता है एक्सेप्ट कीटामाइन, तो ये क्या होता है, पेनलेस होता है। ये भी हाईलाइटेड एमसीक्यू पॉइंट है। यम से क्या हो गया, मील, मील। तो स्टोमक वाला ड्रग्स में भी, स्टोमक में भी कौन सा आईवी एजेंट यूज किया जाता है, कीटामाइन। यम, इसके बाद क्या हो गया, आई हो गया, आई, तो ये इंक्रीज बीपी, इंट्राओकुलर प्रेशर, और क्या होगा इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ये कीटामाइन क्या क्या इंक्रीज करवाएगा, इसका साइड इफेक्ट क्या क्या है, ब्लड प्रेशर इफेक्ट कराएगा, मतलब इंट्राओकुलर प्रेशर हाई कराएगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर हाई करेगा। इसीलिए ये क्या क्या चीज़ में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा, हाइपरटेंशन में हम उसको कीटामाइन यूज नहीं कर सकते, उसके बाद ग्लूकोमा में भी नहीं यूज कर सकते, ग्लूकोमा में भी नहीं यूज कर सकते। उसके बाद इंजुरी पेशेंट, इंजुरी वाला पेशेंट में भी हम, इंजुरी वाला पेशेंट में भी हम कीटामाइन यूज नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है, यन है, यन के बाद क्या है, एन एम डी ए रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, एनएमडीए। और बाकी जितना भी था ना, बाकी जितना क्या था, थायोपेंटोन था, प्रोपोफोलोल था, नहीं, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा था, इटोमाइडेट था। ये सब कौन सा रिसेप्टर का ब्लॉक करेगा, गावा रिसेप्टर का, गावा रिसेप्टर का ब्लॉक करेगा। और यहाँ पे यन हो गया। उसके बाद ई आया, ई मीन्स क्या हो, एक साइलेंट ब्रोंकोडायलेटर है, एक साइलेंट ब्रोंकोडायलेटर है। तो एक साइलेंट ब्रोंकोडायलेटर है, तो ये आस्थमेटिक पेशेंट में यूज करेगा, आस्थमेटिक पेशेंट में। तो आस्थमेटिक पेशेंट में कौन सा इन आईवी एनेस्थेटिक एजेंट यूज करेगा, केटामाइन। अब देखिए मसल रिलैक्सेंट ड्रग में, मसल रिलैक्सेंट ड्रग में यहाँ पे देखिए हम किडनी लिखते हैं, किडनी हो गया, उसके बाद लीवर लिखते हैं, लीवर। और देखिए किडनी और लीवर वाला पेशेंट में कौन सा मसल रिलैक्सेंट ड्रग प्रीफर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आई है और ये आई है, नहीं, तो देखिए सीस का नाम तो सुने ही होंगे, इसमें आई आ गया, तो सीस एट्राक्यूरियम, सीस एट्राक्यूरियम किसके लिए प्रीफर करेंगे, किडनी और लीवर के लिए। इफ सीस एट्राक्यूरियम ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कौन सा ड्रग्स हम प्रीफर करेंगे, एट्राक्यूरियम, एट्राक्यूरियम करेंगे, नहीं। और देखिए ओवरऑल, ओवरऑल, ओवरऑल और शॉर्टेस्ट एक्टिंग, शॉर्टेस्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट ड्रग से पूछेगा तो हम क्या आंसर बोलेंगे उसको, देखिए शॉर्ट में ही है आंसर। यस से क्या हो गया, शॉर्ट, यस से क्या हो गया, सुसिनाइल कोलिन, सुसिनाइल कोलिन, फॉलोड बाय द मीवाक्यूरियम, मीवाक्यूरियम। अब देखिए रिवर्सल एजेंट ऑफ चॉइस कौन सा होता है, रिवर्सल, रिवर्सल एजेंट ऑफ चॉइस कौन सा होता है, नियोस्टिगमाइन, नियोस्टिगमाइन। ये सब है एनेस्थेसिया का हाईलाइटेड ड्रग जो हमारे एग्जाम में आते हैं। होप ये आपके लिए यूजफुल रहे।